सभी शिक्षक साथियों को पंकज कुमार का नमस्कार। आप सबको विदित होगा कोविड-19 के कारण हमारे विद्यालय काफ़ी समय से बंद चल रहे हैं। अब 1 सितंबर से विद्यालय खुलने का है और हमारे बच्चे प्राइमरी के कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों में आने शुरू हो जाएंगे। अभी तक हम उनकी ऑनलाइन टीचिंग कर रहे थे, मोहल्ला क्लासेस चला रहे थे। उसमें बच्चों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला, लेकिन कुछ परेशानियां भी अनुभव हुई और उनके जो व्यक्तिगत प्रॉब्लम्स थी या विषय संबंधित समस्याएं आ रही थी, अभिभावकों के द्वारा हमने उन तक उनकी रेमेडीज़ पहुंचाने की काफ़ी कोशिश की है। अब विद्यालय जब हमारे शुरू हुए तो मैं सभी शिक्षक साथियों से कहना चाहूँगा कि हमारे जो संदर्भ संदेशिकाएँ मिली हुई हैं, शिक्षक डायरी बनाने के लिए हमें मॉड्यूल्स मिले हुए हैं। उसके अलावा हमें समृद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत हमें पर्टिकुलर शेड्यूल दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ मैं रिवीजन कराना चाहूँगा कि जो हमारे समृद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत स्तर बनाए गए हैं, स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3, तो उसमें हमें ये देखना है कि हमारे बच्चे कौन से स्तर पर हैं, उन बच्चों को क्या क्या आता है। उसके अकॉर्डिंग हम बच्चों का स्तर डिवाइड करेंगे, समूह बनाएंगे और उन बच्चों को समूह बनाते वक्त ये ध्यान रखेंगे कि बच्चों को इसका आभास ना होने दें कि उन्हें हम डिग्रेड कर रहे हैं या उन्हें कैटेगराइज कर रहे हैं या अलग अलग बैठा रहे हैं। समूह बनाने का उद्देश्य ये है कि जो थोड़े से वीकर बच्चे हैं, जो उस चीज़ को नहीं जानते हैं, वो एक समूह में आ जाएं। जो बच्चे थोड़ा अधिक जानते हैं वो दूसरे समूह में आ जाएं और उससे पूरा जानकारी रखने वाले, स्तर की जानकारी रखने वाले बच्चे तीसरे समूह में आ जाएं। तो ये विधि हम इसलिए बना रहे हैं कि जैसे बच्चा जिस लेवल पर है हम उसे उसके लेवल को अपग्रेड कर सकें। हमें समूह बनाते वक्त विशेषकर ये ध्यान देना है कि जो हमें आकलन पत्र दिए गए हैं उनका हम विशेषकर यूज करें। उनका प्रयोग करने के पश्चात ही हमें ज्ञात होगा कि बच्चा इस लेवल को पार कर गया है। अगर बच्चा उसको पूरा पार नहीं कर पाता है तो हमें उसी ग्रुप में रखना है। अगर बच्चा उस लेवल को पार कर जाता है तो हमें अगले ग्रुप में जाना है। अगले ग्रुप में जाने के लिए हम ये देखेंगे कि जो बच्चे का स्तर 1 है उसका उससे सारी चीज़ें आ जानी चाहिए। हमें जो ये संदर्भ संदेशिकाएँ और समृद्ध कार्यक्रम मॉड्यूल दिया गया है, स्तर के हिसाब से इसमें डिवाइड किया गया है और QR कोड शिक्षण का दिए गए हैं। QR कोड से हम उनके बारे में विवरण पता कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमें जो दिया है 8 साप्ताहिक की सामग्री दी गई है कि हमें जो रेमेडियल क्लासेस चलानी है बच्चों को, जो इतना समय का गैप हो गया है कोविड-19 के कारण, उसके पूरा करने के लिए हम 8 सप्ताह की कार्य योजना बनाएंगे। उसमें हम 2 माह की कार्य योजना के कुछ छोटे छोटे मुख्य बिंदु हैं। जैसे हम साप्ताहिक योजना बनाएंगे, इन साप्ताहिक योजना को हम 8 सप्ताह में डिवाइड करेंगे। एक आखिर में हम हर सप्ताह के एक आकलन टूल का निर्माण करेंगे। कुछ हमें टूल समृद्ध मॉड्यूल में दिए गए हैं और हमारी समृद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत इनको इंक्लूड किया गया है। हमारे जैसे कक्षा वाइज हम लोगों ने प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका लगा दी है। क्लास में हमने इनके बारे में पढ़ भी लिया है, इससे जानकारी भी ले ली है। लक्ष्य के साथ साथ हमें प्रेरणा सूची पर विशेष ध्यान देना है और इसमें हमें ये देखना है कि हमें बच्चों को किस क्लास में क्या क्या दक्षताएँ पूर्ण करानी है। उन दक्षताओं के आधार पर ही हम बच्चों का आकलन करेंगे और उन आकलन करने के उपरांत हम बच्चों को स्तर में डिवाइड करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि हम 3 स्तरों में बच्चों को डिवाइड करेंगे, स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3। स्तर 1 में वो बच्चे आएंगे जिन्हें कि बिल्कुल भी कोई नॉलेज नहीं है। यहाँ विशेषकर हमें ध्यान देने की बात यह है कि कक्षा 1 का आने वाला बच्चा हमारे से प्रथम बार जुड़ रहा है तो हमें उस पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि विद्यालय में प्रथम बार आ रहा है और उसे हम ये मानकर चलते हैं कि कुछ ज्ञान नहीं है। उसे सिर्फ अपना भौगोलिक ज्ञान, पारिवारिक वस्तुस्थिति का ज्ञान और जो ऑनलाइन टीचिंग के थ्रू हम लोगों ने उनको कराया उसका है। विद्यालय में उपस्थित होने के बाद एक वातावरण अलग हो जाता है, शिक्षा का वातावरण बन जाता है। उसमें हमें उसे घुलने मिलाने के लिए हमें थोड़ा प्रयास अलग से करना होगा। इसके लिए हमारे शिक्षक साथी विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ करा सकते हैं, खेल कूद के माध्यम से करा सकते हैं, मॉडल्स के माध्यम से करा सकते हैं। इन मॉडल्स की उपस्थिति TLM वगैरह जो हमारे अवेलेबल है, प्रिंटेड सामग्री अवेलेबल है, उसके अतिरिक्त हम लोगों ने अपने हाथ से मैनमेड बहुत सारे हमने TLM अवकाश में बनाए हैं। इस दौरान जो बनाए गए TLM उनका हमने काफ़ी विस्तृत अध्ययन भी किया है और उनको ऑनलाइन प्रेजेंटेशन के माध्यम से बच्चों को सिखाने में भी दिखाया है। तो बच्चे उनसे अनभिज्ञ नहीं हैं और उनको यहाँ जब रूबरू होकर फेस टू फेस देखेंगे तो उनका क्यूरियोसिटी और ज़्यादा बढ़ेगी और वो ज़्यादा अधिक सीखेंगे।
जैसे कि यहाँ मैं प्रेरणा सूची बता रहा हूँ, कक्षा 5 में है, हमारे जो दिए गए हैं विषय कोड दिए गए हैं, समस्याएं हैं, उनकी समझ है और बच्चों को कितना पूर्व ज्ञान है और उस विषय के संबंध में हमें और आगे बच्चों को क्या बताना है, किस तरह की एक्सरसाइज करनी है, तो वो सारे हमें समृद्ध मॉड्यूल में दिया गया है। सिर्फ हमें एक थोड़ा सा रिवीजन में यहाँ ये कराना चाहूँगा कि हम इन मॉड्यूल्स को, इन संदर्भ संदर्शिकाओं को, इन समृद्ध कार्यक्रम को एक बार थोड़ा सा हम रिवाइज कर लें, जिससे कि हमें अपना पढ़ाते वक्त कोई दिक्कत ना आए। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारे QR कोड दिए गए हैं, इन QR कोड में मुख्य पड़ाव दिए गए हैं। इन QR कोड को जब हम ओपन करेंगे तो इसमें हमको विभिन्न बिंदु दिखाई देंगे। इनमें हमें साप्ताहिक योजनाएं दिखाई देंगी। हर सप्ताह की एक योजना बनाई गई है, विषयवार उसमें बनाया गया है। हर विषय के कोडिंग की गई है, क्लास वाइज कोडिंग की है। जैसे कि M501 तो इसमें मैथ्स की क्लास है, कक्षा 5 की है, पहला उसमें सप्ताह का वो लिया गया है। हमारी दक्षताएँ क्या हैं, नंबर 1 दक्षता है, 16 दक्षताएँ हैं, तो M501, M502, M503, इस तरह से M516 तक हम लोग जाएंगे और ये हमारी विभिन्न दक्षताएँ 16 की 16 दक्षताएँ इसमें हमें दिखाई देंगी। जैसे कि M501 की दक्षता है कि बच्चे 8 अंकों की संख्याओं को पहचान सकते हैं और लिख सकते हैं शब्दों में, इनकी तुलना कर सकते हैं और एक क्रम में लगा सकते हैं, अंकों का स्थानीय मान पहचान लेते हैं। दूसरी दक्षता में बच्चे 1 लाख तक के अंकों को जोड़ और घटा सकते हैं। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि हो सकता है कि प्रारंभ में जो हमारे पास बच्चे आएँ वो कक्षा 5 के बच्चे इन सब बातों को भूल चुके होंगे या उनको नहीं आता होगा, क्योंकि पिछले 2 साल हम देख रहे हैं कि बच्चों को जो है हमने प्रोन्नत कर दिया गया था और बच्चों का जो मानसिक स्तर है हो सकता है कि वो अभी उतना विकसित ना हो पाया हो। तो हमें इसके लिए ही रिमेडियल क्लासेस चलानी है। तो हम सीधा 8 अंकों की संख्याओं पर न जाकर उन्हें इकाई, दहाई, सैकड़ा का ज्ञान कराते हुए उन्हें इस लेवल पर लाएंगे। इसके लिए हमारे पास 1 सप्ताह का समय रहेगा और हम डेफिनेटली अपने मिशन में कामयाब होंगे। इसी तरह M503 में बच्चे गुणा, जोड़, घटा, भाग के सवाल और साथ साथ शाब्दिक प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मैं जैसे कि बता रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि हमें बहुत सारे अभ्यास की ज़रूरत है। बच्चों के स्तर को जब तक हम डिवाइड नहीं करेंगे तब तक हम ये काम में सफल नहीं हो सकते हैं। तो बच्चों को स्तर में डिवाइड करना हमारी सबसे पहली और फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। बच्चों को जिस प्रकार हम पढ़ाते चले आए हैं इस बार हमें उससे थोड़ा हटकर पढ़ाना होगा, बच्चों के साथ अधिक मेहनत करनी होगी। हमने जैसा कि बताया जो हमारी 16 दक्षताएँ कक्षा 5 के लिए मैं बता रहा हूँ, इसमें क्या है, हम जो बच्चों की दक्षताएँ हैं उनको डिवाइड कर रहे हैं। इन दक्षताओं के प्रारंभिक दक्षताओं के आधार पर हम उनका कैटेगराइजेशन करेंगे। उस कैटेगराइजेशन के बाद हम इनके समूह बना लेंगे। हर समूह को हम उसकी दक्षता के हिसाब से सवाल और अभ्यास कार्य कराएंगे, विषय वस्तु देंगे। जैसा कि हमारी साप्ताहिक योजना बनी हुई है, उन साप्ताहिक योजना के अनुसार हम बच्चों को 3 क्रम बना दिए हैं कि बच्चों की हमने लक्ष्य दक्षताएँ और उप दक्षताएँ हम नोट कर लेंगे। दक्षताओं में मान लीजिए हम संख्याओं का ज्ञान करा रहे हैं बच्चों को, कक्षा 1 के बच्चे हैं तो हम उसे कक्षा में 1 से 10 तक की संख्याओं का ज्ञान कराएंगे। जैसा स्तर बढ़ता जाएगा हम उनकी संख्याओं का ज्ञान 1 से 1000 तक ले जाएंगे। मान लीजिए हमने कि कक्षाओं में संख्या 999 तक के बच्चों को ज्ञान कराना है तो हमें उसके साथ साथ बच्चों को स्थानीय मान और विस्तारित रूप और इकाई, दहाई, सैकड़े का ज्ञान भी कराना रहेगा। जब हमारे बच्चे संख्याएँ सीख लेंगे तो उसके बाद हमें बच्चों को जोड़ और घटा के सवाल बताने हैं। जोड़ और घटा के सवाल भी वही हम इकाई और दहाई से लेकर शुरू करेंगे। जिस तरह की हम पहले जोड़ के सवाल बताएंगे, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई का अंक रखेंगे। 1 अंकीय, 2 अंकीय और 3 अंकीय संख्याओं का जोड़ हम सबसे पहले बच्चों को सिखाने की कोशिश करेंगे। हम उनको देखेंगे कि पूर्व ज्ञान कितना है। यहाँ बार बार फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ कि हम इन्हें स्तर पर डिवाइड कर लेंगे। साप्ताहिक हम इनका बेस आकलन करेंगे। एक आकलन ये होता है कि हमारा जो बेस आकलन है उसके लिए हमें प्रपत्र दिए गए हैं, बेस आकलन के क्वेश्चन शीट दी गई हैं और उसके अलावा हम अपने बच्चे का, जैसा कि हमने सप्ताह में पढ़ाया, उस सप्ताह के अनुसार हम उनका बेस आकलन के लिए अपना भी कार्यपत्रक बना सकते हैं और मूल्य आकलन प्रपत्र बनाकर उनका आकलन कर सकते हैं। ज़्यादा अच्छा यही रहेगा कि हम अपना एक आकलन प्रपत्र बनाएं जिससे कि सरल से कठिन की ओर जा सकें। जब बच्चा हमारे पढ़ाए गए सरल आकलन के द्वारा उसको पार कर लेगा तो डेफिनेटली दूसरा जब हम बेस लाइन का पत्रक उसको हाथ में देंगे तो उसको करने में सक्षम होगा और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी बच्चे उसमें पूर्ण नंबर प्राप्त करेंगे। इस तरह हम कक्षा के स्तर को बनाते चले जाएंगे। इसमें हमें चीज़ ध्यान रखनी है कि हम बेस हमारा जो है गिनतियों का ज्ञान, गणित में जोड़ और घटा का ज्ञान और 2 अंकीय संख्याओं की गुणा और भाग
हमको विशेष ध्यान देना है। इसके अलावा लघुत्तम समावर्तक और जैसे जैसे सप्ताह बढ़ते जाएंगे हमें उस सप्ताह के हिसाब से अपने कोर्स को आगे बढ़ाते जाना है। हम अपने साप्ताहिक कोर्स को पहले सप्ताह, दूसरे सप्ताह और 8 सप्ताहों में डिवाइड करेंगे और उसके बाद द्विमासिक योजनाएं बनाएंगे। उन मासिक योजनाओं के स्तर पर ही हम अपने बच्चों को पढ़ाना प्रारंभ करेंगे। हमें जैसे कि बच्चों को मैं बताता हूँ, कक्षा 1 और 2 के बच्चे हैं तो कक्षा स्तर 1 पर रखे जाएंगे, उनका बेसलाइन असेसमेंट नहीं होगा। कक्षा 3 और 4 के बच्चों को हम स्तर 2 पर रखकर चलेंगे और उनका बेसलाइन असेसमेंट हमें करना होगा। इसी तरह कक्षा 5 के बच्चों को हम कक्षा स्तर 3 पर रखेंगे और उनका भी बेसलाइन हमें आकलन करना होगा। लेकिन एंडलाइन आकलन हमें तीनों स्तर पर 1 से 5 तक की सभी कक्षाओं का करना होगा। साथ साथ जैसा कि मैंने बताया, सतत आकलन भी जरूरी है और हम इस सतत आकलन को करते रहेंगे। आकलन टूल जो होंगे हमारे, जो हमें उपलब्ध कराए गए हैं, स्तर 1 के लिए एक उपलब्ध आकलन टूल है। दूसरा आकलन टूल जो होगा हमारा कक्षा 1 का जो बच्चा कर लेता है, अगर वो इस आकलन को पूरा कर लेता है तो वो स्तर 2 पर आ जाएगा। अब दूसरे स्तर पर जब हम जाएंगे, बच्चा दूसरे स्तर का आकलन नहीं कर पाता है तो उसको तीसरे आकलन पर हम उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। यहाँ पर मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साप्ताहिक योजना और मासिक योजना का निर्माण कैसे करेंगे। धन्यवाद।